ओम शांति। निराकार गीता के ज्ञानदाता परमपिता परमात्मा शिव बाबा के सभी प्रिय संतान, आज के इस सभा में हमारे महान सम्मानित प्रबुद्ध महात्माएं एवं संत जो विशेष इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं, मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय शशि दीदी जी, आदरणीय सूर्य भाई जी, आदरणीय वीणा दीदी जी, हमारे प्यारे श्रीनिधि भाई एवं सभा में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, बच्चों। आज का जो विषय है बहुत सुंदर तरीके से हमारी विदुषी बहन वीणा बहन ने स्पष्ट किया। यदा यदा ही का भावार्थ क्या है, लेकिन उनकी बात सुनते सुनते मन में एक विचार चल रहा था कि जब कहा यदा यदा ही, जब जब, तब तब मैं आता हूं। सोचने की बात यह है कि क्या इस पूरे कल्प में भगवान को एक बार आना चाहिए? युगे युगे कहे तो 4 युग में 4 बार आना चाहिए। 10 अवतार भारत में दिखाते हैं तो 10 बार आना चाहिए। 24 अवतार का भी वर्णन आता है तो 24 बार आना चाहिए। यह वर्तमान समय में जो कहा गया है वो सर्वव्यापी है, और अगर यही है तो आना ही नहीं चाहिए। जो यहां ही हो, सर्वव्यापी हो, तो कौन आएगा? तो पहले तो हमें ये फाइनल करना है, 1 बार आएगा, 4 बार आएगा, 10 बार आएगा, 24 बार आएगा, यह ही है, आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इतनी सारी मतें जरूर है कि इंसान को कंफ्यूज तो करेगी ही। सत्य क्या है, क्या कहें? आप सबका विवेक क्या कहता है? कितनी बार आना चाहिए? 1 बार, 4 बार, 10 बार, 24 बार, यह है ही है, आना ही नहीं चाहिए। यही बताता है कि कितने कंफ्यूजन में है कि निरुत्तर हो जाते हैं हम, और इसीलिए शायद गीता के ज्ञान की पुनरावृत्ति होनी ही चाहिए। और जब ऐसा निरुत्तर हो जाए इंसान, तो क्या इसी को धर्मग्लानि नहीं कहेंगे? यही तो सबसे बड़ी धर्मग्लानि है कि हम जानते ही नहीं है कि ईश्वर को कितनी बार आना चाहिए इस संसार के अंदर। और अगर यही है, सर्वव्यापी है, तो फिर कौन आएगा और क्यों आएगा? और फिर तो अधर्म होना ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी धर्मग्लानि के सारे लक्षण जो स्पष्ट किए, आप सभी भी जानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से धर्मग्लानि के लक्षण स्पष्ट किए हुए हैं। तो
वो सारे लक्षण तो इस समय प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह महाभारत के अंदर भी दिखाया गया, दर्शाया गया कि वो सारे पात्र भी इस समय मौजूद है, चाहे पांडवों के रूप में, चाहे कौरवों के रूप में। और इसीलिए जब कौरवों के रूप में यहां वो सारे पात्र है, धृतराष्ट्र भी है। धृतराष्ट्र माना सिर्फ इन नेत्रों से अंधे होने की बात नहीं है, परंतु आज मनुष्य कहीं न कहीं महत्वाकांक्षाओं में अंधा है, स्वार्थ में अंधा है, अभिमान में अंधा है, पुत्र मोह में अंधे हैं। ऐसे धृतराष्ट्र भी है इस समय में, तो गांधारी भी है समाज के अंदर। और सुयोधन जिसका नाम था, वो कैसे शकुनी के संग में दुर्योधन बन गया। ऐसे बच्चे की बात कर रहे थे हमारे श्रीनिधि भाई कि आजकल अधिकतर माता पिता की ये शिकायत है कि बच्चे सुनते नहीं हैं। दुर्योधन कौन सा सुनता था? किसी का नहीं सुना। तो वो सारे पात्र हैं। और शकुनी, महाभारत में तो एक ही शकुनी बताए, और आज के युग में कितने शकुनी होंगे? कितने शकुनी होंगे? असंख्य। हर एक के हाथ में एक शकुनी है। ये मोबाइल ही तो शकुनी है, बच्चों को बिगाड़ रहा है। नहीं बिगाड़ रहा है? आज अगर बच्चे नहीं सुनते हैं तो क्यों नहीं सुनते हैं? मोबाइल में सारा दिन जो लगे रहते हैं उसी की सुनते हैं। और आजकल मोबाइल में वही शकुनी वाली गेम्स, जुआ खेलते हैं, नहीं खेलते हैं? आजकल कितना जुए, किस किस रूप में जुए मोबाइल में खेला जा रहा है, जो हर एक बच्चे का भविष्य या सुयोधन को दुर्योधन बना रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इसलिए जब ऐसे जुए खेलने में लग जाते हैं, कोरोना काल में जब पढ़ाई ऑनलाइन हो गई, उस समय एक समाचार मिला, किसी ने आकर के सुनाया कि उनका बेटा 17 साल का था और पढ़ाई के नाम पर उसको एंड्रॉयड मोबाइल दिया, और वो मोबाइल उसके फादर ने दिया कि भाई पढ़ाई करने के लिए ले, और उसी मोबाइल में सारे बैंक अकाउंट सब कुछ उसका डाला हुआ था। पढ़ाई के नाम पर लिया, लेकिन कब वो पता नहीं कोई रमी में चला गया, जुए में चला गया, और वो खेल खेलते 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 उसने कौन सा बटन दबा दिया होगा जो बैंक से पैसा कटता गया कटता गया कटता गया। और जब सारे बैंक के पैसे खत्म हो गए, तब उसने पूछा कि अभी दूसरा अकाउंट दो कि जहां से वो पैसे काटे। तब वो बच्चे को महसूस हुआ कि कितने पैसे बैंक से चले गए। 40 लाख रुपया चले गए। और ये एहसास होते ही कि अब मैं अपने फादर को क्या जवाब दूं? 40 लाख जीवन भर की कमाई, मिडिल क्लास फैमिली के, और जो उसने बचाया हुआ था सारे उड़ा दिए उसने। 40 लाख रुपया जब खत्म हो गए, तब बच्चे ने सुसाइड कर लिया। एक ही बच्चा। तो सुयोधन दुर्योधन कैसे बन जाते हैं? तो
प्रैक्टिकल सारे पात्र दुशासन नहीं है क्या? दुशासन भी है। तो जितने भी पात्र बताए गए हैं वो इस समय समाज के अंदर है। और इसलिए अगर वही महाभारत की सीन हो जहां हर एक का जीवन कुरुक्षेत्र हो गया हो, युद्ध का स्थल हो गया हो, तो भगवान को भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो आज के युग में सर्वव्यापी किसको कहेंगे? क्या सचमुच भगवान सर्वव्यापी है या शैतान सर्वव्यापी है? कौन सर्वव्यापी है? आज इस बात को अच्छी तरह से हम स्मरण कर ले कि आज भगवान सर्वव्यापी नहीं है, नहीं तो धर्मग्लानि नहीं होती थी। लेकिन क्योंकि शैतान सर्वव्यापी है, इसीलिए आज संसार में इतनी धर्मग्लानि हुई है। और शैतान सर्वव्यापी होने के साथ ये कहता है मैं ही भगवान हूं, अर्थात हिरण्यकश्यप बन जाता है। और जो लोग ईश्वर की ओर जाने का प्रयत्न करते हैं, सत्य को समझने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे लोगों को अगर भ्रमित कर देते हैं, तो इसीलिए कहा ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन आज शैतान सर्वव्यापी है, जो खुद भगवान बन करके बैठा है और लोगों को भगवान से दूर करने का प्रयत्न कर रहा है। तभी तो आज जो गीता में कहा कि हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार है, यही तो शैतान के द्वार है। और कितना सहजता से उस द्वार के थ्रू लोगों को ले जाता है और लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। आवश्यकता है तो इस समय हम सभी को परमात्मा के सत्य पहचान करने की, क्योंकि वही अपने वायदे अनुसार पुनः आता है इस संसार में और साधारण स्वरूप में आकर के गीता ज्ञान जरूर पुनः दोहराता है। हाँ, परमात्मा कोई श्री कृष्ण के रूप में तो नहीं आएगा अभी धर्मग्लानि के समय में, क्योंकि अगर श्री कृष्ण के रूप में आ जाए तो लोग उनको अधर्म का नाश, सत धर्म की स्थापना का कार्य करने देंगे या सेल्फी खिंचाने के भीड़ में जुड़ जाएंगे? क्या करेंगे? हर कोई हमारा फोटो जरूर होना चाहिए, तो उसको काम करने देंगे या फोटो खिंचाने के लिए चले जाएंगे? इसीलिए वो कहता है, मैं इतना साधारण, 7वें अध्याय में जब कहा मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं। कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर, पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करता है। ये वही समय है। और आज से 5000 साल वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व जब उसने ये बात कही थी, तो उस समय भी यही दृश्य था समाज का। और 5000 साल बाद आज पुनः वही स्थिति हो गई है। अर्थात ये स्पष्ट हो जाता है कि कल्प जिसका वर्णन आता है 8वें अध्याय में, कल्प माना ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात्रि। और रात्रि के समय में हर एक व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाते हैं। परिवर्तन का समय है और उस परिवर्तन में व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाते हैं।
और ब्रह्मा का दिन होते ही पुनः अव्यक्त से व्यक्त की ओर इस संसार में अवतरित होते हैं, चाहे देव स्वरूप में अवतरित होते हैं। इसलिए कहा कि सतयुग, हमारे भ्राता जी भी कह रहे थे, जहां चारों पहिए हैं, जहां शेर और गाय एक घाट पर पानी पी रहे हैं, इतने पशु में अहिंसा हो, तो उस समय के जो दिव्य आत्माएं थे उनके वाइब्रेशन कैसे होंगे जो पशु को भी इतने अहिंसक बना दे। क्योंकि मनुष्य के ही वाइब्रेशंस प्रकृति के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर पड़ते हैं, और उस समय के पशु पक्षी अगर इतने अहिंसक है, प्रकृति इतनी सतो प्रधान है, तो सत्यता का जो युग था, सत्यता का समय था, जहां हर आत्मा दिव्य स्वरूप में थी, तो उस समय तो भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अधर्म का नाश करके सत धर्म की पुनः स्थापना कर दिया, करने के बाद फिर आने की जरूरत थोड़ी होती है। त्रेता में तो है ही राम राज्य, और वहां भी जिसकी कल्पना की कि धर्म का उपकार है, ऐसा युग वहां है। हाँ, द्वापर युग में अगर आए, जैसे कहा जाता है कि द्वापर युग के अंत में आए भगवान, गीता का ज्ञान सुनाया और सत धर्म की स्थापना की, सनातन धर्म की स्थापना की, तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, घोर अधर्म का युग आया। तो क्या गीता के ज्ञान से घोर अधर्म के युग की स्थापना हुई? नहीं। विवेक स्वीकार नहीं करता है कि गीता के ज्ञान से घोर अधर्म के युग की स्थापना हो, क्योंकि सत धर्म की स्थापना हुई है। तो जरूर है कि घोर अधर्म का समय तो कलयुग का अंत ही है, तो जरूर यहां ही ईश्वर आएंगे, तभी तो वो पुनः सतयुग की, सत धर्म की स्थापना करेंगे। और स्थापना करने के बाद जैसे ही सतयुग त्रेता शुरू हो जाते हैं, तो फिर वहां ये जो गीता ज्ञान है वो तो प्रायलोप हो जाता है। जब प्रायलोप हो गया तो पुनः देने के लिए तो कलयुग के अंत में ही आना पड़ेगा, जब घोर अधर्म का समय हो। तो इसलिए ये चक्र को अगर देखा जाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 5000 साल का है। आज से 5000 साल पूर्व वो आए थे, गीता ज्ञान दिया था, और पुनः अभी आकर के वही गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि परमात्मा युगे युगे नहीं, चतुर्युगे एक बार, चतुर्युगे। जिस तरह से बच्चों को स्कूल में खेल कराया जाता है, और खेल यही होता है कि मैं अगर आपको कोई बात कहूं और वो कहानी छोटी सी हो, लेकिन वो कहानी उसको दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को ऐसे कान में सुनानी होती है, जब 50वें बच्चे तक आती है तो कहानी वही रहेगी या कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, आप सभी ने खेल खेला होगा बचपन में, कहानी गड़बड़ हो जाती है पूरी। ठीक इसी तरह भगवान ने 5000 साल पहले जो बात कही थी, क्या 5000 साल के बाद ट्रांसेंड होते होते गड़बड़ हो गई होगी या वही रहेगी? और इसीलिए कहा कि युगे युगे नहीं, हर चतुर्युगे एक बार ईश्वर इस संसार में आते हैं और आकर के अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। पुनः इस संसार को चारों पहिए पर खड़ा कर देते हैं, और चारों पहिए पर खड़ा करके दिव्यता का समय, सतो प्रधानता, सात्विकता का समय
इस संसार में पुनः स्थापित करके जिसको कहा ही जाता है कि हर आत्मा को जब व्यक्त से अव्यक्त की ओर ले जाते हैं, अर्थात उस शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम की ओर ले जाते हैं, ले जाने के बाद फिर जब आत्माएं ब्रह्मा के दिन में नीचे उतरना आरंभ करती है, अर्थात सतयुग के आदि में अव्यक्त से व्यक्त की ओर वापस आती है, तो भावार्थ यही कि मुक्ति और मुक्ति से जीवन मुक्ति की ओर, जीवन में रहते हुए विकारों से मुक्ति के स्वरूप में, मुक्त स्वरूप में वो निवास करते हैं। और इसीलिए भगवान आकर के एक बार अपना कार्य करते हैं तो चतुर्युगे, 4 युगों के बाद कलयुग के अंतिम समय में वो गीता ज्ञान देकर सनातन धर्म की पुनः स्थापना करके फिर वो जाकर के विश्राम करते हैं अपने निराकारी लोक में। तो इसीलिए 5000 साल का ये चक्र, हर धर्म में इसकी बातें बताई गई है। किसी ने लाखों वर्ष एक एक युग का नहीं बताया है, लेकिन वो दिव्य वर्ष और इस समय के वर्ष में बहुत बड़ा अंतर पड़ गया है। इसीलिए कैलकुलेशन में भी कई लोग लाखों साल यही साल समझ लेते हैं। वास्तव में वो कैलकुलेशन भी अलग है, और जो ईश्वर ने ये ज्ञान स्पष्ट किया इस समय आकर के कि कैसे आकर के वो गीता का ज्ञान पुनः देते हैं और अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करते हैं, जो आसार प्रैक्टिकल इस समय संसार में दिखाई दे रहे हैं। और उसी आधार पर अगर देखें तो ये वृत्तांत पुनः वैसे ही है जैसे हूबहू 5000 साल पहले हुआ था। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।